नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे ना यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सुपर टेट एग्जाम 2026 देन 27। ओके, सो यहाँ पर हम जो है बात कर रहे हैं। देखो, मैं आपको सबसे पहले CDP का पोर्शन यहाँ पे करा रही हूँ, जिसमें कि देखो इसमें 3 यहाँ पे सेशन होते हैं। एक जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, देन यहाँ पे बाल मनोविज्ञान। तो शिक्षण कौशल इसका भी यहाँ पे मैंने 2nd चैप्टर करा दिया है। और यहाँ पर हम जो है जीवन कौशल का पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस, जीवन कौशल का मैंने आपको सिलेबस वगैरह बताया था। और कल का सेशन हमारा अभिप्रेरणा का था, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो इसमें अभी कुछ और पार्ट्स बचे हुए हैं। लॉन्ग काफ़ी हो गई थी वीडियो हमारी, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि इसको हम अभिप्रेरणा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, क्लियर है ना। तो देखो, मैंने आपको कल पढ़ाया था यहाँ पे कि अभिप्रेरणा को हम क्या क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, किस शब्द से निकला है, इसका अर्थ क्या होता है। फिर मैंने बताया था कि मैस्लो ने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए, थॉमसन ने विप्रेरणा के 2 प्रकार बताए, गैरेट ने अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए। ये सब पढ़ा दिया था। हल के द्वारा विप्रेरणा के 3 तत्व बताए गए हैं। फिर मैंने अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत पढ़ाए, जैसे विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत मैंने ये समझाया था बहुत अच्छे से, ठीक है। अनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत भी समझाया था बहुत अच्छे से, आपके जीवन से जोड़ते हुए। यहीं पर मैंने आपको स्वनियमन और स्वनिर्देशन का सिद्धांत भी पढ़ाया था। फिर आवश्यकता संपत्ति का सिद्धांत भी मैंने आपको पढ़ाया था। फिर हमने फ्रायड का मूल सिद्धांत भी पढ़ा था, फ्रायड का मूल इच्छा का सिद्धांत, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और गाइज, कल जो है हमने आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, क्या होता है, ये भी पढ़ा था। ERG का सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। फिर यहीं पर जो है हम बात करते हैं, हमने कल जो है प्रत्याशा सिद्धांत, जो कि विक्टर ब्रूम का था, ये भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। द्विकारक सिद्धांत भी हमने पढ़ा था। अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत भी पढ़ा था यहाँ पे, और प्रोत्साहन का सिद्धांत भी पढ़ा था। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया था मैकडूगल की, ठीक है ना। और यहाँ पे 14 इसके बारे में जो इनके संवेग है, ठीक है, वो भी हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो अभिप्रेरणा का ही है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे पदानुक्रमिक सिद्धांत। जी हाँ, ये जो कंटेंट है इतना बेस्ट है, इतना सुपर है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। लेकिन वो तब मिस नहीं होगा जब आप बहुत ही डीप मेहनत करेंगे। लेकिन कंटेंट ऐसा है, कहीं से भी देख लो नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे, देखो ये अभिप्रेरणा फर्स्ट लेसन है हमारा। ये अभी भैया जी हमारा फर्स्ट लेसन यहाँ पे चल रहा है, जिसे हम कहते हैं क्या, मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। सो गाइज, हम यहाँ पे बात करते हैं अभिप्रेरणा का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है। सबसे पहले ध्यान रखो, ये किसने दिया, ये किसने दिया भैया, अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया। तो ये सिद्धांत, ठीक है ना, इस सिद्धांत के जनक है कौन, अब्राहम मैस्लो। वाह, क्या बात है। तो आज हम अब्राहम मैस्लो के बारे में पढ़ेंगे। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया, पहला क्वेश्चन रेडी हुआ। इसके जनक कौन है, अब्राहम मैस्लो। मैस्लो को मनोविज्ञान के मानवतावादी संप्रदाय का जनक भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान के मानवतावादी संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है, क्या मानवतावादी संप्रदाय का जनक कहा जाता है मैस्लो को। ध्यान रख लो, ये क्या है भैया, सुपर टेट है। सुपर टेट में ये नहीं कि आपके साइको वाले क्वेश्चन आएंगे, साइको वाले क्वेश्चन सिर्फ ओनली CTET में पूछे जाते हैं। यहाँ पे साइको नहीं, यहाँ पे फैक्ट्स पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, फैक्ट्स पूछा जाएगा। तो वही चीज़ हमें अपने माइंड में फिक्स करनी है। पहला फिक्स किया पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, मानवतावादी संप्रदाय का जनक किसे कहा गया, मैस्लो को। ये जो संप्रदाय फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के खिलाफ आया। फ्रायड ने मनुष्य के निर्णयों को अचेतन या इदम की उपज यहाँ पे बताया, ठीक है ना। जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि इसको ज़्यादा डीप तरह से पढ़ें, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस क्रिएट करना है। अभी देखो, मैस्लो का मनोविज्ञान में सबसे बड़ा योगदान उनका अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत है। तो जो अब्राहम मैस्लो है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। इतनी चीज क्लियर हो गई, बिल्कुल, कोई डाउट्स, नो। अच्छा, ये जो सिद्धांत है एक त्रिभुज में दिया गया, जिसमें कि 5 प्रकार की मांगों का वर्णन है। तो जो अब्राहम मैस्लो है, ये यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि अब्राहम मैस्लो का जो यहाँ पे सिद्धांत है, ठीक है ना, वो किस आकार में दिया गया है। तो भैया जी, अगर आकार की बात करें, वो है त्रिभुज।
सबको पता है इस तरह का होता है बेटा त्रिभुज, ठीक है ना। तो इस तरह से यह सिद्धांत आपका एक त्रिभुज में दिया गया है। इसमें 5 प्रकार की मांगों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अच्छा, इस सिद्धांत की पहली 3 मांगों को निम्न स्तरीय मांग कहा गया। देखो अब्राहम मैस्लो की जो 5 मांगे हैं उनमें से 3 मांग तो क्या है, निम्न है, ये तो सभी फॉलो करते हैं, चाहे सामान्य बंदे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन लास्ट की जो 2 मांग है ना यहाँ पे इनकी, वो क्या है, उच्च स्तरीय मांग है, जिसमें कि सम्मान और आत्म सिद्धिकरण। कहते हैं कि देखो अब्राहम जो मैस्लो है उन्होंने 5 प्रकार की अपने सिद्धांत पे, पदानुक्रमिक सिद्धांत में 5 प्रकार की मांगों का वर्णन किया है। किस तरह आपका जीवन इन 5 मांगों पर डिपेंड है, पूरा का पूरा जीवन, ठीक है ना। तो अब्राहम मैस्लो की तीन जो मांगे, पहली, दूसरी, तीसरी, वो बहुत ही जनरल है, जिसे कि सामान्य लोग भी अपनाते हैं। लेकिन जो लास्ट की है यहाँ पे 2 बच गई, ठीक है, 5 हो गई ना, 2 है, वहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। वहाँ पर इस तरह के लोग पहुँच पाते हैं, जैसे कि हम बात करें महात्मा गांधी जी की, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है ना, ये लोग जी हाँ पहुँच पाते हैं उसकी अब्राहम मैस्लो की 2 मांगों पर, जो लास्ट वाली है। देखो मैंने आपको बताया भी कि मैस्लो क्या मानते थे कि अपनी 5वीं मांग आत्मसिद्धिकरण की मांग पर दुनिया के 5% लोग ही पहुंच पाते हैं। मैंने बता दिया ना आपको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत है भैया जी, इसके और भी अन्य नाम हैं। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनो, इसके और भी अन्य नाम है। पदानुक्रमिक सिद्धांत तो है ही, लेकिन और अन्य नाम कौन कौन से हैं बता दीजिए। तो पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत तो भैया अब्राहम मैस्लो का है। अगर क्वेश्चन पूछे, ये भी मैंने बता दिया। मानवतावादी का सिद्धांत भी अब्राहम मैस्लो का है। यहीं पर मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। तो अब देखो, आप कहेंगे कि मैम आपने तो हमें 2 ही पढ़ाया था, पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत, मानवतावादी का सिद्धांत। अब अगर क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है एग्जाम में पूछ ले, नाभि के मांग का सिद्धांत किसने दिया, आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया, सौम्यार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया। अब आप कहेंगे मैम ने तो हमें अब्राहम मैस्लो के बारे में 2 ही सिद्धांत बताए थे। क्या क्या बताए थे, एक तो बस पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत बताया था, एक मानवतावादी का सिद्धांत, ये तो हमें बताया ही नहीं। तो भैया जी मैं आपको ये पूरे 6 बता दे रही हूँ। क्या, पूरे 6 बता दे रही हूँ। जो अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रमिक का सिद्धांत है उसके 6 नाम है भैया। कितने, 6 नाम है, तो याद कर लो। आप कहेंगे हमें अपने तो नाम याद नहीं। ये देखो अब्राहम मैस्लो के 6 हम इनके सिद्धांत के 6 नाम याद करेंगे। करना पड़ेगा, जॉब लेनी है तो मैस्लो को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मांग और आपूर्ति का सिद्धांत भी मैस्लो का है, नाभि के मांग का सिद्धांत भी मैस्लो का है, आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत भी मैस्लो का है, सौम्यार्थीकरण की मांग का सिद्धांत भी मैस्लो का ही है। तो ये इसके अन्य नाम है इसके सिद्धांत के, ठीक है भैया। चलो अभी थोड़े यहाँ पे देखो, जो अब्राहम मैस्लो है उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी है। क्या लिखी है भाई, तो उन्होंने बुक्स भी लिखी है। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। कहते हैं कि व्यक्तित्व ही अभिप्रेरणा है। क्या है, व्यक्तित्व और अभिप्रेरणा। मोटिवेशन को क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। पर्सनैलिटी को क्या कहते हैं, व्यक्तित्व। क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये भी जो बुक्स है ये भी अब्राहम मैस्लो की है। किसकी है भैया जी, अब्राहम मैस्लो की है। यहीं पर हम बात करते हैं द पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी किसकी है बुक्स, ये भी भैया अब्राहम मैस्लो की। अभी देखो हम अब्राहम मैस्लो की कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखो पहले हम जो है यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये जो चैप्टर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये जो चैप्टर है ना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखियो, अब हम बात कर रहे हैं इनकी परिभाषाओं की। तो जैसे स्किनर है, सोरेंसर है, एरविल है, गुड है, थॉमसन है, इन्होंने अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जो है अपनी अपनी अभिप्रेरणा की, ठीक है ना, कुछ परिभाषाएं दी है। स्किनर साहब जी क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किनर साहब जी कहते हैं अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना है, फिर सिखाना, ठीक है ना। इसका क्या है, एक रास्ता है, एक राजमार्ग है। ओके, क्लियर है। यहीं पर अब जो है आते हैं सोरेंसर जी। कौन आते हैं भैया जी, सोरेंसर जी आते हैं। ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है, आधार है। देखो
ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ आधार और राजमार्ग दो ही डिफरेंस है। स्किनर कहेंगे राजमार्ग है, सोरेनसर कहेंगे आधार है। फिर एरविल साहब कहते हैं विप्रेरणा का अर्थ है सजीव प्रयास करना। यहीं पर गुड कहते हैं किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियंत्रित बना देना, ये विप्रेरणा है। थॉमसन जी कहते हैं ये विप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की क्या है, एक कला है। तो कैसे याद रखेंगे, चलो मैं बता दे रही हूँ कैसे याद रखना है। तो देखो, अगर अभिप्रेरणा से, ठीक है ना, परिभाषा अगर एग्जाम में पूछी जाती है, तो अगर यहाँ पर देखो विप्रेरणा राजमार्ग, तो भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड याद कीजिए, राजमार्ग। राजमार्ग किसने कहा, ध्यान से, राजमार्ग। राजमार्ग में भी 1 2 3 4 यहाँ पे वर्ड है, और भैया स्किनर में भी 4 वर्ड है, स्किनर में भी क्या है, 4 वर्ड है। इस तरह से याद कर लीजिए कि राजमार्ग। फिर यहाँ पे देखो क्या है, सोरेनसर। सोरेनसर ने क्या कहा, आधार। सोरेनसर ने कहा आधार, इस एक को रट लीजिए, ठीक है। फिर एरविल क्या कहते हैं, सजीव प्रयास। एरविल बात करते हैं सजीव प्रयासी, सजीव प्रयास करो, ठीक है। फिर गुड का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को आरंभ करना, जारी करना, नियंत्रित। देखो, अगर आप किसी कार्य को आरंभ कर रहे हैं, उसे नियंत्रित कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कोई बंदा आपको क्या कहेगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर कौन है, गुड। इस तरह से याद आप इसको कीजिए। फिर थॉमसन है। थॉमसन भैया क्या है, कला है। अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप कला वर्ड को पकड़े, ठीक है। चलो, सो गाइस, अभी हम बात करेंगे वुडवर्थ के बारे में। किसके बारे में, वुडवर्थ और गेट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। वुडवर्थ, अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशेष तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित आगे बढ़ाती है, ठीक है। गेट्स की परिभाषा है, विप्रेरणा एक व्यक्ति के भीतर वह शारीरिक या फिर मनोवैज्ञानिक दशा है जो उसे किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, मोटिवेट करती है। जी हाँ, इस तरह से हमारी ये परिभाषाएं पूर्ण हुई। और आज मैंने आपको क्या पढ़ाया यहाँ पे, आज मैंने पढ़ाया अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत, इस सिद्धांत के जनक कौन हुए, अब्राहम मैस्लो, ठीक है ना। यहीं पर जो है मानवतावादी संप्रदाय, इसके भी जनक कौन हुए, अब्राहम मैस्लो। और अब्राहम मैस्लो ने फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के खिलाफ जाकर तब इन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया यहाँ पे, पदानुक्रमिक सिद्धांत। और भैया इन्होंने जो है अपने इसमें 5 प्रकार की मांगों का वर्णन किया है एक त्रिभुजाकार में। इस तरह से, कैसे, इस तरह से देखो, एक त्रिभुजाकार में। फटाफट बताइए इनकी 5 मांग कमेंट्स में, फटाफट इनकी 5 कमेंट्स जो है, 5 मांगों का कमेंट्स कीजिए। सबसे पहले कौन सी आती है, सेकंड, थर्ड। देखो, जो 3 है इनकी मांग, वो बिल्कुल सामान्य जो लोग होते हैं, सामान्य जो यहाँ पे बंद होते हैं, वो इनको फॉलो। लेकिन लास्ट की जो है आत्मसिद्धीकरण, लास्ट वाली जो है आपकी सम्मान और आत्मसिद्धीकरण। तो देखो, सम्मान जब भी मिलेगा आपको जब आप समाज में कुछ कर दिखाएंगे। अब ये नहीं कि आपने डिग्रियाँ तो बहुत हासिल कर ली, लेकिन क्या है आपके पास कुछ नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सम्मान अगर कराना है तो भैया कुछ बनो। आत्मसिद्धीकरण का मतलब होता है कि आपको उस पद पर चलना है जैसे कि महापुरुष चलते थे। तो बताइए कि आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे, क्या कर पाएंगे आप इस तरह की एक्टिविटी। अभी मैंने बताया अब्राहम मैस्लो के अन्य और सिद्धांत, इनके नाम, पदानुक्रमिक मानवतावादी मांग और आपूर्ति नाभिकीय मांग और आत्मसिद्धीकरण का और सौम्यार्थीकरण का मांग, ठीक है। फिर इनकी बुक्स यहाँ पे मैंने बताई, फिर मैंने कुछ परिभाषाएं बताई। इस तरह से ये जो है हमारा यहाँ पे चैप्टर बिल्कुल फिनिश हुआ। ओके, सो लास्ट में देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो फ्रेंड्स देखो, कल यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर आएगा, देख लो, सेकंड चैप्टर आएगा दंड और पुरस्कार। कल हम ये पढ़ेंगे। कंटेंट ऐसा मिलेगा कि चाहे 5000 का आप कोर्स खरीद लो, वहाँ पर भी ऐसा नहीं कंटेंट मिलेगा जैसा आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है सुपर टेट का कंटेंट यहाँ पे। तो कल का यहाँ पे पार्ट 2 होगा, जीवन कौशल में लेसन 2 होगा, दंड और पुरस्कार के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।